बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। इमरान खान पर हमले की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पार्टी अरकान ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में इमरान खान पर हमले की अदालत तहकीकात के लिए दरख्वास्त डाल की। दरख्वास्त में कहा गया कि कातलाना हमला करके इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। इमरान खान पर कातलाना हमला लोगों को नफ्सियाती तौर पर डराने के लिए किया गया, क्योंकि लोग पीटीआई के लॉन्ग मार्च में जोक तर जोक शिरकत कर रहे हैं। कातलाना हमले के बाद एक और नाइंसाफी हमारी दरख्वास्त पर पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करने से इनकार करके की गई। पुलिस ने इमरान खान की जानिब से दिए गए 3 नामों पर मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया। पीटीआई की दरख्वास्त में कहा गया कि ये हर शहरी का बुनियादी हक है कि उसे आइन के तहत कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। पुलिस ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दरख्वास्त के मुताबिक ही मुकदमा दर्ज करने की पाबंद है। अंदराज मुकदमे के इनकार से कई बुनियादी और कानून के मखसूस इतलाक से मुतल्लिक सवाल खड़े हुए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इमरान खान पर एक कातलाना हमला हुआ, हम चाहते हैं उसकी तहकीकात हों। बहुत से अहम इवेंट्स रोनमा हुए। पाकिस्तान बहुत से पाकिस्तानी पार्लियामेंट्रीज और शहरी हकाइक बनना चाहते हैं। बहुत से पाकिस्तानी पार्लियामेंट्रीज और शहरी हकाइक जानना चाहते हैं। इमरान खान पर हमले के हकाइक और जिम्मेदारों को सामने लाना चाहिए। वाइस चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि आसन सवाती और उनकी अहलिया की तस्हीह की गई। दरख्वास्त में आसन सवाती के वाक़े पर कार्रवाई करने की इस्तदा भी की गई है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल किया गया। मुख्तलिफ किस्म की कयास सराइयाँ कहानियाँ आपके सामने हैं। दरख्वास्त में अरशद शरीफ के पसमानदान की दादरसी की इस्तदा भी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि शहर में कंटेनर ऐसे पड़े हैं जैसे कोई और ही हालात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई के धरने के बाद सड़कों की बंदिश के खिलाफ दारुल दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी शबीर खटक अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ताशरों ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अप्रैल में हुकूमत की तब्दीली के बाद से अब तक एहतजाज किए जा रहे हैं। आज़ादी मार्च धरने का ऐलान और कायदीन की हिदायत पर सड़कें बंद कर दी गई। शहरियों और ताशरों को मुश्किलात का सामना है, इससे बुनियादी हकूक मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत को सड़कें ख़ुसूसन मोटरवे पर ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने की हिदायत की जाए, जबकि पीटीआई को पाबंद किया जाए कि धरने और जलसे का इनेकाद इस्लामाबाद से बाहर करें। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर ऐसे पड़े हैं जैसे कोई और ही हालात हैं। अच्छी सी एंटी राइट फोर्स क्यों नहीं बनाते? कंटेनर क्यों लगाते हैं? कंटेनर लगाने की बजाय कोई और तरीका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत के बाद आईजी इस्लामाबाद से 17 नवंबर तक रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान के भारत जैसी शराइत पर रूस से तेल की खरीदारी के मामला तय पा गए। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि रूस से तेल खरीदने के मामला तय हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि रवां साल पाकिस्तान को 32 से 34 अरब डॉलर की जरूरत है। उम्मीद है यह रकम जमा कर ली जाएगी। वाज़ेह रहे कि मुस्लिम लीग नून की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर खजाना इसहाक डार ने गुज़श्ता हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा था कि 4 साल में मईशत तबाह कर दी गई। पाकिस्तान सिंगापुर की बजाय श्रीलंका बनने के करीब पहुंच गया था। इसहाक डार का कहना था कि रियासत बचाने के लिए हुकूमत की तब्दीली का फैसला किया गया। अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही फ्यूल की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान अमरीकी साजिश के बयानिए से दस्तबरदार हो गए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान अमरीकी साजिश का बयानिया पसे पुश्त डालने से बात खत्म नहीं होगी। आपको जवाब देना पड़ेगा जिस बयानिए पे पूरे मुल्क में इंतशार और झूठ फैलाया। जवाब दिए बगैर सिर्फ दस्तबरदारी काफी नहीं। उन्होंने कहा कि आज इमरान से सवाल नहीं बल्कि आज इमरान की बात पे यकीन करने वालों के लिए सवालिया निशान है। झूठे मुल्क की वफाद से खेल खेलने वाले फॉरेन फंडेड फितने की बात सुनने वालों के लिए सवालिया निशान है। पार्लियामेंट को अफवाज पाकिस्तान को इदारों को गद्दार ठहरा कर सिर्फ ये कह के इट्स बिहाइंड मी एंड इट्स ओवर और बात खत्म, ऐसे नहीं इमरान खान ऐसे नहीं। उनका कहना था कि अपने झूठ के लिए आईनी अहदों से आयन शिकनी करवाएं। इमरान खान मुल्क को तहस नहस करके आज अमरीकी साजिश के बयानिए से दस्तबरदार हो गए। इमरान खान ने अपने हामियों को पागल और भेड़ बकरियां समझ रखा है। वाज़ेह रहे कि बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि अमरीकी साजिश का मामला खत्म हो चुका, पाकिस्तान को अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। इमरान खान कहते हैं लोग कह रहे हैं मार्च आहिस्ता जा रहा है, मुझे पर हमले के बाद आहिस्ता तो होना था।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने इलेक्शन न करवाने का जिम्मेदार नवाज शरीफ को करार दे दिया। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि मार्च आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। उन पर हमले के बाद उसे आहिस्ता होना ही था। खारिया में लॉन्ग मार्च के शुरा से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ इलेक्शन से डरे हुए हैं, उन्हें अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। इमरान खान का कहना था कि ये लोग खुद को बचाने के लिए मुल्की मफाद को दाव पर लगा रहे हैं। मुझे मालूम था कि मौशियत उनसे नहीं संभलेगी। ये लोग मुझे इल्जाम देते थे और मेरे दौर में पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो गया। उन्होंने 7 माह में आलमी बरादरी से क्या फायदा लिया। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि कौम आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ देख रही है। चीफ जस्टिस अरशद शरीफ कत्ल केस और आजम सवाती तशद्दुद केस के तहकीकात करवाएं और ताकतवर लोगों को कानून के नीचे लेकर आएं। उनका मजीद कहना था कि हमारा ये मार्च साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए है। कई लोग कह रहे हैं कि मार्च आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। मुझ पर हमला हुआ इसलिए तो मार्च आहिस्ता तो होना ही था। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से उनका कहना था कि पाकिस्तानी टीम ने बहुत जान मारी, आखिरी गेंद तक कोशिश करते रहे। शाहीन अफरीदी को इंजरी हो गई, बदकिस्मती से इस वक्त हुई जब बहुत अहम मरहला था। हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक दुनिया में बेहतरीन है। हम दुआ करते हैं कि शाहीन अफरीदी जल्द ठीक हो जाएं। बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास बैटर हैं। पाकिस्तान की टीम का शुमार दुनिया के टॉप टीमों में होता है। इरफान यूनुस चराल ग्लोबल न्यूज बरनाला आजाद कश्मीर आजाद उम्मीदवार मेंबर जिला कौंसल 5 की तमाम एहले राजा शफीक ने मीटिंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए। चौधरी भगवाल ग्रुप ने अपना फैसला सुना दिया। कॉर्नर मीटिंग जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। राजा मोहम्मद शफीक मुतअद्दिद गाड़ियों में काफिले की शक्ल में भगवाल बाड़ा गांव पहुंचे, जहां पर चौधरी भगवाल ग्रुप ने राजा मोहम्मद शफीक का फिकुद्दुल मसाल इस्तकबाल किया। नौजवानों में जोश खरोश, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, जबकि जगह जगह काफिले पर फूलों की पत्तियां भी निछावर करके इस्तकबाल किया गया। हजारों की तादाद में वोटर्स ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। 100 के करीब घरानों के कुनबा कबीलत समेत कारवां राजा शफीक में शमूलियत इख्तियार की, जो कि बाढ़ की तारीख में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इस मौके पर राजा मोहम्मद शफीक ने भगवाल ग्रुप का शुक्रिया अदा करते हुए क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन फर्द वाहिद का नाम नहीं है, इलेक्शन शफीक का नाम नहीं है। इलेक्शन में खड़े होने के लिए सबसे पहले आपका कुंबा कबीला, आपके दोस्त, आपके इर्द गिर्द के जितने भी अजीजो कारब हैं, फिर आपका पूरा हल्का बाप आपके साथ होना और आपके बारे में अच्छे अल्फाज का गुमान करना, यह अक्कासी होती है इलेक्शन लड़ने की, जो अल्लाह पाक ने मेरे और मेरे खानदान में कूट कूट के भरी हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे ये जो कबीला है, मेरा खानदान है, मेरे जो बुजुर्ग हैं, ये उनका दिया हुआ जो है वो मैं आज जो वसूल कर रहा हूँ, जो आपसे प्यार मैं वसूल कर रहा हूँ, जो आपसे मैं मोहब्बत वसूल कर रहा हूँ, और जो ये आज मुझ पे आप मनु फूल बरसा रहे हैं, ये मेरे बुजुर्गों की, मेरे खानदान की, मेरे कबीले की जो है ये निशानी है कि वो एक अच्छा खानदान है, अच्छा कबीला है, उसका सिला आज आप मुझे दे रहे हैं। आप सियासत प्यार की है, मोहब्बत की है। आप किसी को प्यार देते हैं तो उससे प्यार का आपको ये होना चाहिए कि मुझे उधर से प्यार मिलेगा। आप किसी को ओए तोए देते हैं तो ये याद रखें वही जवाब आपको मिलेगा, कोई शक नहीं। अब वो दौर खत्म हो गया जब गोलियों की बरसात में कलाशनकोव के नीचे रख के, किसी को खौफ के नीचे रख के वोट को जो आप हासिल करेंगे वो अब खत्म हो गया। हम पहले भी अब भी आखिर दम तक हम ये कोशिश करेंगे कि मोहब्बत ही जो है वो इंसान का इक़्तिदार है। इंसान को अशरफुल मखलूकात इसीलिए पैदा किया गया है कि वो मोहब्बत बांटे। वो जानवर नहीं है कि अगर एक सींग मारेगा तो 2 मारने की कोशिश करे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज।